शनिवार व्रत की कथा और पूजा विधि इस प्रकार है। शनिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। शनिदेव की पूजा और व्रत का संकल्प लें। घर में शनिदेव की मूर्ति स्थापित करें। लोहे की मूर्ति उत्तम मानी जाती है। शनिदेव को पंचामृत से स्नान कराएं। चावलों से बनाए 24 दल के कमल पर मूर्ति स्थापित करें। शनिदेव को काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप आदि चढ़ाएं। तेल का दीपक जलाकर पूजा करें। शनिवार व्रत कथा सुनें। शाम के समय शनिदेव की आरती उतारें। व्रत के दूसरे दिन शनिदेव की पूजा के बाद ही व्रत का पारण करें। शनिवार व्रत से जुड़ी कुछ और बातें। व्रत से एक दिन पहले तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। व्रत के दिन किसी से मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। गरीबों को जरूरी सामान दान करें। चींटियों को आटा डालें। पूरे दिन फलाहार करें। शनिवार व्रत का उद्यापन करने की विधि इस प्रकार है। शनिवार व्रत के उद्यापन के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। घर में पूजा स्थल में शनि देव की पूजा करें। शनि देव की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराएं। शनि देव को नीले या काले कपड़े अर्पित करें। शनि देव को गेंदे के फूल चढ़ाएं। शनि देव को काली उड़द की दाल से बना भोग लगाएं। शनि देव की आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांटें। शनि से जुड़ी चीजों का दान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद भोजन करें। शनिवार व्रत के उद्यापन में दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि अगर इस दिन दान नहीं किया जाता तो पूजा पूरी नहीं मानी जाती। शनिवार के दिन दान करने के लिए कुछ खास चीजें ये हैं। गेहूं, चावल, चना, मक्का, ज्वार और काली उड़द जैसे 6 तरह के अनाज का दान करें। शनिवार व्रत की कथा पढ़ने से दूर होते सभी संकट। शनि देव रहते हैं मेहरबान। शनिवार को शनि देव की पूजा अचूक मानी गई है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार की व्रत कथा का विशेष महत्व है। मान्यता है इसके प्रताप से शनि की महादशा में भी राहत मिलती है। शनि देव नवग्रहों में सबसे उग्र स्वभाव का ग्रह माना गया है। वहीं भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली में शनि भारी हो तो जीवन में उथल पुथल मच जाता है, लेकिन शनि देव जिस पर प्रसन्न हो जाएं उसके भाग्य खुल जाते हैं। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन व्रत रखना शुभ माना गया है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। शनिवार व्रत कथा के पाठन से शनि दोष और 7.5 ईढ़या के प्रभाव कम होते हैं। शनिवार व्रत कथा। एक बार सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। जब समस्या का हल नहीं निकला तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव भी इसका निर्णय नहीं कर पाए। फिर सभी ग्रह इंद्रदेव के कहने पर पृथ्वी पर न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे। नवग्रहों में छिड़ी सर्वश्रेष्ठ होने की बहस। राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचकर सभी ग्रहों ने अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य ने काफी सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लौह से सिंहासन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुसार उन्हें क्रमानुसार रखवा दिए। फिर ग्रहों से अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा और बोले कि जो सबसे पहले बैठेगा वही श्रेष्ठ होगा। राजा विक्रमादित्य ने सुलझाया विवाद। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देव क्रोधित हो गए क्योंकि उनका आसन लोहा सबसे आखिरी में रखा था। स्वर्ण को सबसे छोटा जानकर वह नाराज हो गए। शनि देव ने चेतावनी के अंदाज में कहा कि राजा, आपने मेरा अपमान किया। आप मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हैं। शनि की महादशा में व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। राजा के निर्णय से क्रोधित हुए शनि देव
शनि देव क्रोध में राजा की सभा से चले गए, लेकिन कुछ दिन बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। शनि देव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य उनके घोड़े खरीदने का आदेश दिया। एक बार राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर सवारी कर रहे थे तो वो घोड़ा उन्हें जंगल में ले गया और गायब हो गया। भूखे प्यासे राजा को एक चरवाहे ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अंगूठी दे दी और राज्य में जाने का रास्ता पूछा। अन्याय करने पर शनि देव ने सिखाया विक्रमादित्य को सबक। नगर में आकर राजा विक्रमादित्य एक सेठ के यहाँ आराम कर रहे थे। राजा के कुछ देर वहां बैठने पर सेठ की बहुत कमाई हुई। उसने उन्हें भाग्यवान व्यक्ति समझा और अपने घर ले गया। सेठ के घर में सोने का हार खूंटी पर लटका था। सेठ घर से बाहर गया तो एक आश्चर्यजनक घटना घटी। अचानक हार गायब हो गया। सेठ ने राजा पर चोरी का आरोप लगा दिया और नगरी के राजा ने राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटवा दिए। राजा विक्रमादित्य की हुई बुरी दशा। एक तैली को राजा विक्रमादित्य की दशा पर दया आ गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु में वह मल्हार गा रहे थे। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने राजा के मेघ मल्हार सुनकर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की जिद करने लगी। राज्य के राजा ने बेटी की विवाह राजा विक्रमादित्य से करवा दिया। वह दोनों तेली के घर में रहने लगे। शनि देव से मांगी क्षमा। एक रात शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दें। शनि देव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में भी कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। शनिवार व्रत कथा का महत्व। शनि देव के चमत्कार से सेठ का हार भी वापस अपनी जगह लौट आया। सेठ के सारी बात पता चली तो उसने अपनी बेटी श्रीकंवरी का विवाह राजा विक्रमादित्य से कर दिया। राजा विक्रमादित्य अपनी दो पत्नियों मनभावनी एवं श्रीकंवरी के साथ अपने राज्य लौट आए। राजा विक्रमादित्य पूरे राज्य में घोषणा की कि शनि देव ही सब ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। शनिवार को शनि देव की पूजा, कथा और व्रत करने वालों पर वह प्रसन्न होते हैं।